हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 30th ऑफ अगस्त 2020। दोस्तों, मेरे चैनल को जो सुनते हैं लोग, जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं अब तक के, और जिन्होंने जिस तरह भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आगे जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो जुड़ते हैं, एक विजुअली चैलेंज्ड गर्ल के स्ट्रगल में साथ जुड़कर और इस एजुकेशन सेक्टर में मेरे द्वारा जो किया गया संघर्ष है उसको सफल बनाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए दिल से विश करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो और आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो अच्छी विशेज़ हैं, वो ज़रूर पूरी हों। दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। 2 दिन का करंट अफेयर बहुत लंबा है, कुछ क्वेश्चन लेती हूँ सिलेक्ट करके सेलेक्ट करूँगी, इसीलिए थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ता है बीच में, क्योंकि जब 2 दिन का करंट अफेयर होता है तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चंस बताऊँ, कौन से ना बताऊँ। रिवीजन आज बिल्कुल नहीं करवाऊँगी जो पिछले करंट अफेयर से, क्योंकि 2 दिन के करंट अफेयर का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कंप्लीट वॉच कीजिए। यहाँ मैं ज्ञान शक्ति जी को जवाब दे दूँ। ज्ञान जी, आपको बताऊं कि ये मैंने लिख रखा है, जो बात आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखी है ना, तो डियर मैंने वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। मैंने बिल्कुल आपकी बात मेरे सर आंखों पर, और मैंने इस चीज़ को पहले ही मेंशन किया रखा है। ठीक है, आप ज़रूर पढ़िएगा, अबाउट में जाइएगा और वहाँ पे पढ़िएगा। हो सकता है अबाउट में, अगर नहीं अबाउट में नहीं, आपको वहाँ मिलेगा। हाँ, अगर अबाउट में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चैनल डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अबाउट में मिल जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं तो आप पहला एक वीडियो देखिएगा, अबाउट क्यूसीएल। अबाउट क्यूसीएल में मैंने फर्स्ट वीडियो है वो चैनल का, उसमें ऑब्जेक्टिव को चैनल के बहुत अच्छे से बताया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोल्ड स्टीव जी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो आर्नोल्ड स्पील नाम है, आर्नोल्ड स्पील जी का निधन हो गया। जी क्यों कहा मैंने? रेस्पेक्ट के लायक है वो पर्सनैलिटी जिसका भी निधन हो गया। बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के बहुत फेमस इंजीनियर थे आर्नोल्ड स्पील। क्या नाम था? आर्नोल्ड स्पील, और इनका भी निधन हो गया। ये मोस्ट फेमस कंप्यूटर इंजीनियर थे, इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है? या खेलों से पूर्णतः संन्यास की घोषणा किसने की है? तो माइक ब्राइन एंड बॉब ब्राइन, ब्राइन ब्रदर्स ने अभी खेलों से पूरी तरह से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल और बहुत सारे जो है अवार्ड्स जीते हैं। बहरहाल अभी ब्राइन ब्रदर्स ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। मैक ब्राइन एंड बॉब ब्राइन, तो ब्राइन ब्रदर्स ने अभी घोषणा कर दी है खेलों से संन्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते गरीबों के लिए एक राहत पैकेज को लागू करने की घोषणा की है? तो 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज कोविड-19 के कारण गरीबों के लिए ला रही है उड़ीसा राज्य सरकार। उड़ीसा के बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत करंट अफेयर है, कुछ नहीं जो बहुत सारा रिवाइज करवाती हूँ, उसमें से कुछ एक बताती हूँ। जैसे पीले रंग का कछुआ मिला, अभी दुर्लभ कछुआ है ये, राजकीय पशु वहाँ का हिरन है, ये भी याद रखिएगा। और अभी उड़ीसा में सॉरी, अभी एक फेस्टिवल मनाया गया था। कौन सा फेस्टिवल मनाया गया था? मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो बताया था मैंने आपको कि नए चावल के आने पर। आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा फेस्टिवल था। करंट अफेयर आज रिवाइज नहीं करवाऊंगी, पहले बताया है, क्योंकि आप लोगों का सेशन लंबा है ना दोस्तों, तो हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसीलिए। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड को जीता है? तो तेलंगाना ने अभी इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड को जीता है। इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड को जीता है तेलंगाना ने। तेलंगाना साई बहर अभियान शुरू हुआ था, साई बहर,
साइब हर, ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। ठीक है, हैदराबाद कैपिटल है जी, हैदराबाद। तेलंगाना की आपको पता है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर। इसलिए बता दिया साई बहार क्योंकि इसका जिक्र मैंने आपको बताया बहुत है, लेकिन हर बार नहीं बताती हूँ, इसलिए शायद मैं आप लोग भूल ना जाए इसलिए। और बाकी मैंने आपको बताया था कि एक और फैक्ट इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने यहाँ का, एक तो अमरा टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा? अमरा टाइगर रिजर्व यहाँ पर। अच्छा, एक ये भी याद रखिए कि यहाँ पर एक आया था, एक यहाँ पर सैनिटाइजिंग के लिए बहुत सैनिटाइजर्स, मतलब सैनिटाइजिंग करने के लिए कई सारे अभियान शुरू हुए थे, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मोबाइल हैंड वॉश तो आंध्र प्रदेश का है, और तेलंगाना का है एक, क्या है, 20 सैनिटाइज, एक मिनट, उसका नाम मैं आपको अभी बताऊंगी, मुझे ध्यान आ जाएगा, नाम मेरे जहन से भी निकल गया उसका, तो मैं आपको अभी उसका सैनिटाइजर जो अभियान आया है जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम अभी बताऊंगी, मेरे जैसे ही माइंड में आता है मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और वियतनाम की संयुक्त बैठक हुई। हाँ ठीक है, भारत और वियतनाम की संयुक्त बैठक हुई है। इसमें अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत और वियतनाम की संयुक्त बैठक हुई है, इसमें अपने देश भारत, अपने इंडिया का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है, लीड किसने किया है सारे मामलात को? तो बिल्कुल हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। उन्होंने अभी भारत वियतनाम की संयुक्त बैठक में भारत का, अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, वियतनामी डोंग करेंसी है, और एनपी ट्रोंग प्रेसिडेंट है। कौन है प्रेसिडेंट? अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, हालांकि ये 30 का है, मैं कुछ क्वेश्चन 29 के ले रही थी, कुछ 30 के, लेकिन चलिए अभी 30 का क्योंकि मेरे ज़बान पर है आपको बताऊँ। चलिए क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? हाल ही में अभी किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी है, इनका नाम बार बार बताया मैंने आपको, शिंजो अबे। क्या नाम है? शिंजो अबे। ये शिंजो अबे का, ये शिंजो अबे, ये जापान के प्रधानमंत्री होते थे, जापान के, और 7 साल 8 महीने के एक लंबे अरसे जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो अबे। और इन्होंने अभी हेल्थ इश्यूज को लेकर 65 इयर्स की एज में अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो अभी शिंजो अबे साहब ने, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने रिजाइन कर दिया है। डाइट संसद है जापान की, करेंसी जापान की येन है, और कैपिटल है टोक्यो। क्या है कैपिटल? टोक्यो। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 500 विकेट लेने वाले T20 में कौन से गेंदबाज बन गए हैं? हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले कौन से बॉलर बन गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो। ये 500वां विकेट लेने वाले, यानी 500 विकेट कंप्लीट करने वाले, 500 विकेट्स लेने वाले एक बॉलर बन गए हैं। कौन? ड्वेन ब्रावो। इन्होंने CPL कैरिबियन प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग में अपना 500 विकेट लिया है, और इसमें एक भारतीय भी शामिल हुए हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग में, CPL में। क्या नाम है उनका? प्रवीण। उनका पूरा नाम क्या है? बस इतना ही याद रखिए, प्रवीण, फर्स्ट नेम याद रखिए, ठीक। तो अभी ड्वेन ब्रावो, ड्वेन ब्रावो
पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। ठीक, T20 के 500 विकेट कंप्लीट किए हैं। ओके, देखिए बी सैनिटाइज करके एक अभियान आया था, बी सैनिटाइज करके तेलंगाना में, जो इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड उर्दू सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वर्ल्ड उर्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इसको करवाया है NCPUL ने। NCPUL नेशनल काउंसिल प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसने ये आयोजन करवाया है वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का। किसका? वर्ल्ड उर्दू, विश्व उर्दू सम्मेलन, नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है मैरी लुकास रिजने बेल। बस इतना याद रखें, मैरी लुकास रिजने। क्या रहे, याद रखेंगे? मैरी लुकास रिजने। इन्होंने 2020 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है, मैरी लुकास रिजने। ये सबसे कम उम्र में सिर्फ 29 ईयर्स की एज में अपने नॉवेल की वजह से, इनका एक नॉवेल है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसकी वजह से ये बुकर पुरस्कार 2020 पाने वाले बन गए हैं। क्या नाम है? मैरी लुकास रिजने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 17% की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन सा बैंक करेगा? हाल ही में कौन सा बैंक 17% की हिस्सेदारी का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अधिग्रहण करेगा? तो बिल्कुल कौन करेगा? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूं, अमिताभ चौधरी इसके हेड है। 1993 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर। ठीक, याद रखना होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नामक बुक का विमोचन अभी किसने किया है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर प्रोस्पेक्टिव्स, इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे ये थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है? थल सेना प्रमुख हैं, क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है इनका? मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। क्या नाम है इस बुक का? इस बुक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हाल ही में राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। कौन है? प्रेजेंट टाइम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इन्होंने ही राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल के लास्ट ही क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में अभी भाषण द्वीप चर्चा में है, भाषण 4 द्वीप चर्चा में है। ये किस देश में है? भाषण द्वीप, ये याद रखिए, भाषण द्वीप चर्चा में है। भाषण द्वीप चर्चा में है। ये किस देश में है? तो बांग्लादेश में। असल में क्या है कि यहाँ पर रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स
तो उन रोहिंग्या मुसलमानों को इस भाषण चार द्वीप या भाषण द्वीप कहिए पर भेजा जा रहा है, और ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के बहुत से करंट अफेयर्स बताए मैंने, सब रिवाइज कीजिए। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और एक्सरसाइज इंडिया और अभी बांग्लादेश के बीच में अभी हुई है, कहाँ हुई है? मेघालय में। क्या नाम है? संप्रति। क्या नाम है? संप्रति। बहुत सारे बताए हैं मैंने करंट अफेयर्स, प्लीज रिवाइज कीजिए। चलिए कुछ 30 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा 30 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी 30 अगस्त के हाल ही में अभी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। अच्छा, ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो हॉकी के एक जादूगर थे और इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इनका नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के एकदम माहिर जादूगर माने जाते हैं। कौन? मेजर ध्यानचंद। इन्हीं का जन्मदिन हुआ था 29 अगस्त को, इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ओके जी। चलिए इस बार एक इम्पॉर्टेंट बात ये की जानी ज़रूरी है कि जो खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को, उसमें कुछ अवार्ड्स की जो खेल से संबंधित हैं रकम को बढ़ाया गया है। जैसे कि पहला अवार्ड दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें कितने दिए जाते थे? 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए। इसकी रकम को बढ़ाकर कर दिया गया है, इसकी अमाउंट बढ़ा के की गई है 25 लैक्स। कितनी? 25 लाख रुपए इसका अमाउंट कर दिया गया है। एक मिलता था ये सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके बाद मिलता था एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसमें मिलते थे 5 लाख रुपए, जिसको अब 15 लाख रुपए का अमाउंट यानी 15 लैक्स का अमाउंट कर दिया गया है। और इसके बाद आता है एक नंबर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड खेल का दूसरे नंबर का जो राजीव गांधी के बाद है, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट का बता दिया, और जो ये अर्जुन अवार्ड है इसका भी जान लीजिए। इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे और अब इसकी अमाउंट को बढ़ाकर 15 लैक्स कर दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में फिर मैं बताऊं आपको, एक मिलता है द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड, वो मिलता है और उसमें इसकी जो अमाउंट मिलती थी प्राइस की, वो प्राइस की अमाउंट होती थी 5 लैक्स और इसको अभी कर दिया है 10 लैक्स यानी 10 लाख रुपए का अमाउंट कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक होता है ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड की रकम को भी रखा गया था 5 लाख, जो मिलती थी प्राइस मनी 5 लैक्स, और अभी उस अमाउंट को बढ़ा के कर दिया गया है 10 लैक्स। कितनी? 10 लैक्स। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा है, इसकी 7.5 से 25 अमाउंट हो गई जो प्राइज़ अमाउंट है। अब वही मिलेगी सबको, अब जब जो भी मिलेगा है ना, जब भी ये अवार्ड मिलेंगे। उसके बाद एक जो है अर्जुन और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये दोनों अवार्ड्स की अमाउंट थी 5 लैक्स, ये इसको 15 लैक्स कर दिया गया है प्राइस मनी को। और द्रोणाचार्य रेगुलर और ध्यानचंद अवार्ड, इन दोनों की भी 5 लैक्स ही थी अमाउंट, लेकिन इसको बढ़ा के किया गया 10 लैक्स। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा अभी किस राज्य ने विकसित की है? तो केरला में शुरू हुई है एक समुद्री एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस है, एम्बुल मतलब वॉक, एम्बुलेंस ये पेशेंट्स के लिए जो व्हीकल यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है उसके बारे में, एम्बुलेंस कहते हैं उसको। तो ये समुद्री एम्बुलेंसेस का नाम है प्रतीक्षा। इसकी शुरुआत की केरला ने और इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और केरला की करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए दोस्तों। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ कि केरला, कर्नाटका और झारखंड 3 स्टेट ऐसे हैं जिनका राजकीय पशु है एनिमल, जिनका राजकीय पशु है हाथी। कौन सा?
केरला, कर्नाटका, केरला, कर्नाटक और झारखंड, 3 राज्यों का जो है राजकीय पशु क्या है? हाथी। उड़ीसा का क्या है? सांबर। और यूपी का क्या है? बारहसिंगा। कितने सारे तो मैं आपको ऐसे ही बता चुकी हूँ ना, राजकीय पशु याद भी हो गए होंगे। बाकी और सारे करंट अफेयर्स मैंने बहुत सारे बताए केरला के, प्लीज़ आप उन्हें रिवाइज करें। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर और पिनराई विजयन है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक मिनट, स्कूली बच्चों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए हाल ही में स्कूल्स की इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए अभी एक मिनट, इरिक्शन क्या नाम है इस कंपनी का? जस्ट मिनट, हाँ प्लीज़। तो ये कंपनी का नाम बिल्कुल सही है, इरिक्शन। क्या नाम है? इरिक्शन ये स्वीडन की कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है इरिक्शन। और इसी ने इंटरनेट कनेक्टिविटी इन स्कूल मैप करने के लिए एक समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। यानी स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मैप के लिए एक समझौता किया है इरिक्शन ने, किसके साथ? यूनिसेफ के साथ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और हेनरिएटा एच फोरे इसके चीफ है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चैडविक वॉशमैन का निधन हो गया, ये कौन थे? चैडविक वॉशमैन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे एक एक्टर और इनका अभी निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। अच्छा, केरला के चीफ जस्टिस का नाम भी सुन लीजिए, क्या नाम है उनका? AM बदर, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट इज AM बदर, अनंत मनोहर बदर। ठीक है, ये मैंने हालांकि बता रखा है सारे करंट अफेयर्स में, लेकिन फिर भी चलो आपको बता दिया। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग इस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है दिल्ली राज्य सरकार ने। जो बच्चे लॉकडाउन में लंबे समय से घर पे थे, उनका दिमागी विकास सही, मतलब दिमागी संतुलन बहुत अच्छे से रहे, विकास बहुत प्रॉपर तरीके से होता रहे और शारीरिक तौर से भी फिट रहें, इसीलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक एक अभियान की शुरुआत की है दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली की बात करें, बहुत सारे करंट अफेयर्स बताए मैंने आपको। और कैपिटल कैसे बनी? 1911 में घोषणा हुई कोलकाता से न्यू दिल्ली। कैपिटल ट्रांसफ़र होने की 1927 में ये नई दिल्ली नाम मिला 1927 में। और 1931 में 13 फरवरी को फाइनली न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। बहुत सारे मैंने आपको करंट अफेयर्स दिल्ली के बताए हैं, प्लीज़ रिवाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने 15% तक हिस्सेदारी किस कंपनी में बेचने का फैसला किया है? तो HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी में केंद्र सरकार ने 15% यानी 15% हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। कहाँ है? पुणे। R माधवन इसके हेड हैं। वैसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी सुन लीजिए, 1914 है। क्या है? 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी नेक्स्ट अगली पीढ़ी के लिए स्टार्टअप किसने शुरू अगली पीढ़ी के लिए स्टार्टअप किसने शुरू किया है? तो अगली पीढ़ी के लिए स्टार्टअप शुरू किया है हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, इनका नाम क्या है? रविशंकर रविशंकर नाम है, और प्रेजेंट टाइम के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, और इन्होंने अभी अगली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए शुरू किया है स्टार्टअप। क्या? स्टार्टअप, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी किस राज्य की विधानसभा ने किस राज्य की विधानसभा ने ये जोर देकर कहा है कि राज्यों को शेड्यूल 6 में रखना चाहिए? किस राज्य की विधानसभा ने कहा है कि राज्यों को शेड्यूल 6 यानी छठी अनुसूची 6 में रखना चाहिए? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने कहा है कि राज्यों को अनुसूची 6 में रखना चाहिए। कौन सा? शेड्यूल 6 में रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में शेड्यूल, बहुत जगह एस्केड्यूल भी कहा, SCH से लिखा जाता है, इसलिए स्केड्यूल भी बोलते हैं, गलत नहीं है वो, वरना शेड्यूल या स्केड्यूल दोनों ही ठीक है। ठीक, तो शेड्यूल 6 में रखने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनको ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त हो जाती है शेड्यूल 6 में रखने से। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को यानी राज्यों को स्पेशली शेड्यूल 6 में रखना चाहिए। डेपोरिजो ब्रिज तो याद होगा आपको, मैंने बताया था, शुभनश्री नदी पे बना था, अपर सुबनसिरी ज़िले में बना था, BRO ने बनाया था, ब्रो ने। और दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश में एक मी बडी ऐप आया था, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके करंट अफेयर्स लिए बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना। मी बडी ऐप, ये याद रखिएगा, ठीक है। पक्के पागा टाइगर रिजर्व है, और एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही में जो इसके अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, और पेमा खांडू कौन है? चीफ मिनिस्टर। ईटानगर है कैपिटल, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-4 और सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक मार्ग किस तिथि से खोला जाएगा? तो 3 सितंबर से। क्वेश्चन ऐसे था, हाल ही में 3 सितंबर से 3 सितंबर से 3rd सितंबर से किस देश और अपने देश भारत के बीच व्यापारिक मार्ग 3 सितंबर को अपने देश भारत और किस देश के बीच एक व्यापारिक मार्ग खोला जाएगा? या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था, ये ऐसे भी था कि अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच, जैसे मैंने अभी लिया, किस तिथि से एक व्यापारिक मार्ग खोला जाएगा? तो 3 सितंबर को अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक व्यापारिक मार्ग खोला जा रहा है, और ये त्रिपुरा के सोनापुरा से लेके बांग्लादेश तक ये व्यापारिक मार्ग सक्रिय होगा, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में अभी बताया, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने वर्चुअल सेवाओं को या वर्चुअल इंफॉर्मेशन सर्विस को तेज़ करने के लिए स्मार्ट असिस्ट नाम का एक फ़ीचर लॉन्च किया है? तो बजाज एलियांस ने। ये वर्चुअल इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि जो भी बजाज एलियांस के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सही और अच्छी जल्दी जानकारी देने के लिए एक वर्चुअल स्मार्ट इंफॉर्मेशन सर्विस, क्या नाम है इसका? स्मार्ट असिस्ट के नाम से एक फ़ीचर लॉन्च कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IIT एल्यूमिनेट ने
ओ हाँ ठीक है, आईआईटी एल्यूमिनेट ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में आईआईटी एल्यूमिनेट ने दुनिया का सबसे तेज़ और सबसे बड़ा हाइब्रिड कंप्यूटर, सबसे तेज़, दुनिया का सबसे फास्ट और सबसे बड़ा हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी एल्यूमिनेट ने रूस के साथ, रशिया के साथ एक समझौता किया है वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने एएसआई के तहत कितने नए रीजन्स को डिक्लेयर किया है? तो नए 7 सर्किल को डिक्लेयर किया है एएसआई ने, उस एएसआई के तहत संस्कृत मंत्रालय ने। ये कौन कौन से हैं? हम्पी है, मेरठ है, जबलपुर है, रायगंज है, तिरछी है, झांसी है, इसी तरह के 7 सर्किल हैं जिनको अभी संस्कृत मंत्रालय ने एएसआई के तहत नए 7 सर्किल डिक्लेयर किया है। ठीक है, याद रखना है आपको। एएसआई की स्थापना 1864 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, और आपको बताया था बजाज एलियंस, तो बजाज एलियंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कहाँ और कब से शुरू हो रहा है? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ और कब से शुरू हो रहा है? तो ये 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चलेगा, गोवा में शुरू हो रहा है। 20 से 28 नवंबर तक चलेगा, 22-28 नवंबर तक चलेगा, गोवा में शुरू हो रहा है ये, यानी कौन सा? 51 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और एक और क्वेश्चन सुन लीजिए प्लीज़, ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, ये पक्का लास्ट है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पुनर्वास मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किस नाम से शुरू की है? हाल ही में अभी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किस नाम से पुनर्वास मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की है? तो किरण के नाम से। अगर आपको कोई भी मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है ये, मेंटल हेल्थ, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, माफ़ कीजिए, पुनर्वास मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, उसका नाम है किरण के नाम से शुरू की है। और इसका नंबर है क्या? 1800-599-0019, 1800-599-0019। अगर किसी को मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इस हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो अभी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, किस नाम से? किरण के नाम से। नंबर मैंने आपको बता दिया। दोस्तों 2 दिन का करंट अफेयर हो जाता है तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को और सबके रिविजन्स को करवाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे बड़ा सेलेक्ट कर करके बोलना होता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छी भी है और बहुत डीप भी हो, और रिवीजन मैं नहीं कर पाती हूँ और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देती हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगते। लेकिन कोशिश करूँगी कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका। जब 2 दिन का करंट अफेयर सेशन हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में दिक्कत यूँ हो जाती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को माइंड में रखना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबको एक बताते बताते फ्लो में कुछ कहीं ना कहीं कुछ छूट ना जाए, इस बात की ज़्यादा टेंशन रह जाती है कि कुछ छूट ना जाए आपका। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी और अच्छे मेहनत से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो कौन सा चाहिए। मैंने पूछा था बैंकिंग अवेयरनेस का, कितने लोग एग्री करते हैं वीडियो चाहिए या नहीं, तो ज़रूर बताएं बैंकिंग अवेयरनेस का अगर वीडियो चाहिए। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।